करना शुरू किया। करते 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 बिजनेस थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, और वो सब काका बाबू जो मेरे को बोलते थे होगा नहीं, होता नहीं है, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। जिस दिन मेरी पहली कार आई मारुति 800, हाँ 2001 में मारुति 800 आई, तब उसको अमीरों की कार बोला जाता था, अभी तो वो गरीबों की कार कहा जाता है, लेकिन 2001 में वो अमीरों की कार होती थी। जिस दिन पहली कार आई, मेरे पूरे मोहल्ले के लोगों की शक्ल आज भी याद है। मैंने अपने 2 हफ्ते के चेक इकट्ठा करके गाड़ी में मिठाई के डिब्बे भर लिए, और हर उस आदमी के घर में डिब्बा देकर आया जिसने मुझे नो बोला था। नो ले लड्डू का। सबके घर में, जितने लोग बोलते थे ये चलेगा नहीं, भाई साहब ये बिजनेस तो नहीं चलेगा, पर मेरी कार बाहर खड़ी है, एक बार लड्डू तो खा लो यार। फिर लोग बोलते थे अरे ये तुक्का लग गया, ये तुक्का बार बार नहीं लगता, ऐसे काम ज्यादा दिन नहीं चलते, ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चलती, देखना इसकी कार उठ जाएगी। वो कार तो उठी नहीं, उनमें से कई लोग उठ गए। कहां उठ गए? छोड़ो यार, क्या बुराई करनी ज्यादा। करते 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 बिजनेस और आगे बढ़ा, लोगों के जबान बंद हो गई। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हर आदमी चढ़ते सूरज को सलाम करता है, यह दुनिया की रीत है। हर आदमी। तब तक का स्ट्रगल है जब तक एक रेगुलर इनकम नहीं आई, तब तक का स्ट्रगल है जब तक 100% बिलीव दिल में नहीं आया। जिस दिन 100% बिलीव आ गया, उसके बाद कोई दुनिया कुछ बोले, आपकी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला, आप 100% कामयाब हो जाओगे। 100% कामयाब हो जाएंगे। चलता चला गया, चलता चला गया। सन 2003 में एक और कार खरीदी, हुंडई एक्सेंट, 7.5 लाख रुपए की। और तब वो 7.5 लाख की जब कार खरीदी थी ना, तो मेरे घर की कीमत भी 7.5 लाख थी। और जिस दिन कार लेके आया, पिताजी ने चाटा मारा, बेवकूफ आदमी 7.5 लाख की कार ले आया है, एक मकान और खरीद लेता, 7.5 लाख का 2000 किराया आता। मैंने बोला पिताजी वो तो 2000 किराया देगा ना, ये कितना किराया देगी ये अगले महीने से आप देखना। ये कार जब दौड़ेगी ना, ये कितना किराया निकालेगी ये वक्त बताएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज बता दूं, स्मार्ट वैल्यू के लोग बोलकर जवाब नहीं देते, अपने काम से जवाब देते हैं, और वक्त बताता है। टाइम विल प्रूव, टाइम विल प्रूव व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू। आज भी आप में से बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे किसी किसी कोने पे, और मेरी हर एक बात पर सवाल खड़े कर रहे होंगे। अच्छा, घर पे लिख के भाषण और रट के आया है। भाई साहब 10 साल पहले भी लोग यही बोलते थे, और वो जितने बोलते थे आज भी मोटरसाइकिल पे किक मार रहे हैं। और दिल्ली में जब ठंड में किक फिसल जाती है ना, तो क्या होता है आप भी जानते हो। मत सोचो यार, पूरी जिंदगी नेगेटिव, पूरी जिंदगी नेगेटिव। यार जब पॉजिटिव सोचने में पैसा नहीं लगता, तो क्यों ना आधे घंटे के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर ले। यस सर। नो, हर बचपन से हम लोग नेगेटिव ही सोचते आए। अरे मैं साइकिल चला रहा हूं, कहीं टक्कर ना हो जाए, वो कहीं क्या वहीं टक्कर होगी जाके, क्योंकि आपका फोकस कहां पर है? नेगेटिव पर। यही होता रहा, नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चलता रहा। कारें आती रही, कारें आती रही, 4 कारें हैं। अभी तो खैर वो उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शुरू में लगता था कि ये मैंने किया। जब मेरे अंदर बचपना था, जब मैं बच्चा था स्मार्ट वैल्यू में, अभी भी बच्चा हूं, सीख रहा हूं, तो मुझे लगता था कि ये मैंने किया। लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये जो कुछ किया स्मार्ट वैल्यू ने किया। दोस्तों इस सिस्टम में ये ध्यान रखना, ये सिस्टम लोगों को चलाता है। ये एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसने वाकई ही ये प्रूव कर दिया कि वो दिन गए जब सिर्फ अमीर के बेटा ही अमीर बन सकता था। पहले क्या होता था, टाटा का बेटा करोड़पति,
हाँ, अंबानी का बेटा करोड़पति अरबपति, बिरला का बेटा करोड़पति अरबपति, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट, गरीब का बेटा गरीब और अमीर का बेटा अमीर, वो सब अब दिन लद गए। अभी हर एक गरीब का बेटा अमीर बन सकता है स्मार्ट वैल्यू के बदले। आपको लग रहा है बातें हैं? आ जाओ, जितने लीडर बैठे हुए हैं ना, इनके चेक देखो जाकर और इनका बैकग्राउंड देखो और ये देखो कि कितने लोग पहले से मिलीनियर्स हैं। ये चेक तो करो जरा। दोस्तों, ये वो बिजनेस है जिसने लोगों को नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचा दिया, टॉप पर पहुंचा दिया। करते 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 ये बिजनेस चलता रहा। एक छोटा सा आपको ड्रीम के बारे में और शेयर करूंगा। मैं जब सिलाई करता था, जब मैं कपड़े सिलता था, तो जहां पर मेरी सिलाई मशीन लगी होती थी उसके सामने पश्चिम विहार में मैं एक दुकान पर काम करता था। उसके सामने एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले को मैं पूरा दिन देखता था। पूरा दिन जब सिलाई करता था सामने बंगला देखता था और उस बंगले के बाहर से निकलता था तो उस बंगले का नाम लिखा हुआ था द नेस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पूरा दिन वो ही देखता था, वो ही देखता था, वो ही देखता था, वो ही सोचता था। और वो ही सोचते 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 मुझे नहीं पता ड्रीम सेटिंग क्या होती थी, मुझे नहीं पता था गोल सेटिंग क्या होती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। पर वो 20 साल पहले जो मेरे दिमाग में बंगला आया था, वो ड्रीम मैंने इस साल 11 मई को अचीव किया। मैंने अभी दिल्ली में 2 करोड़ रुपए का बंगला लिया। और बात 2 करोड़ के बंगले की नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं इस सिस्टम में, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो आप दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो वो पूरा हो जाता है। और उस बंगले का नाम भी द नेस्ट है, द नेस्ट। जो सोचोगे वो होगा। अगर दिल से सोचोगे, अगर महसूस करोगे, होगा। अब मर्जी आपकी, नेगेटिव सोच लो, नेगेटिव ही होगा। पूरा दिन सोचते हुए जा रहे हैं कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अगले ही चौक पे साला एक्सीडेंट होगा। क्योंकि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, किस चीज को बुला रहे हैं? नेगेटिव को। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे टॉप पर पहुंचना है, मुझे टॉप पर पहुंचना है, मैं पैदा हुआ हूं अमीर बनने के लिए, गरीबी मेरी किस्मत में नहीं लिखी है, स्मार्ट वैल्यू मुझे मिल चुका है और अब मैं आने वाली कई पीढ़ियों को बदल दूंगा। क्यों ना ये सोचना शुरू करें? मेरे को एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, अभी देवेंद्र जी मुझे बता रहे थे, मैं भूल गया था ये कहानी, आज देवेंद्र जी ने याद कराई। एक बार एक आदमी था, वो सुबह सैर पे जा रहा था, उसको दूसरा दोस्त मिला। कहता और घर में सब ठीक ठाक? कहता है हाँ। कहता तेरे कितने बेटे हैं? तो पहले आदमी ने बोला मेरे 4 बेटे हैं। कहता है यार वाह, 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तू तो बहुत अमीर आदमी है भाई, बहुत बड़ा आदमी है। कहता क्या करते हैं चारों? कहता कुछ नहीं यार, एक तो डॉक्टर है। कहता क्या बात है, डॉक्टर है? कहता बहुत बढ़िया। कहता दूसरा क्या है? कहता दूसरा इंजीनियर है। अरे बाप रे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। तीसरा क्या है? तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या बात है, वाह। कहता चौथा क्या करता है? कहता यार चौथे की समझ नहीं आती है, रोज सुबह टाई लगा के निकल जाता है और पता नहीं वो स्मार्ट वैल्यू बोलता रहता है, समझ नहीं आती करता क्या है। कहता फिर भी कुछ तो करता होगा। कहता यार मुझे आज तक नहीं समझ आई वो करता क्या है मेरा चौथा बेटा। कहता तो फिर कमाता वमाता है या नहीं? कहता बस ऐसे ही। तो कहता उसको घर से क्यों नहीं निकाल देता नालायक आदमी को? कहता घर से कैसे निकाल दूं, पूरे घर का खर्चा तो वही चलाता है। ये हो रहा है, ये होगा। क्योंकि यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, इस मकसद से पढ़ाई कीजिए कि मेरे को नॉलेज लेनी है, मेरे को पैसा कमाना है, इस मकसद से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं सिर्फ ये सोच के करते हैं कि बड़ी डिग्री मिलेगी तो बड़ा पैसा मिलेगा। नहीं, बड़ी डिग्री से बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, बड़ी सोच से बड़ा पैसा मिलेगा। ये धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, सब लोग बोल गए, सब लोग बोल के चले गए। दोस्तों, मर्जी आपकी है कितनी जल्दी समझते हो या नहीं समझते हो। मेरा अभी जब मैंने घर लिया तो मैंने अपने सभी उन पुराने दोस्तों को फोन किया जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी इस छोटे से रास्ते में जो मैंने अभी तक पूरा किया है।
उन सभी लोगों को मैंने बुलाया जिन्होंने नो बोला था। और जानते हैं, मैंने 100 लोगों को फोन किया था, उनमें से एक भी नहीं आया। बाद में फोन आया कि ललित, हमें यह नहीं समझ आ रही कि हम तुझे फेस कैसे करेंगे, क्योंकि हमने उस बिजनेस को मना कर दिया जो बिजनेस आज भारत में नहीं दुनिया में नंबर 1 होने वाला है। तो वो सभी लोग जो आपको नो बोलते हैं, वो सभी लोग जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो खुद चलकर आपके दरवाजे पे खड़े होंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा उनको ज्वाइन कराने का। आप बोलोगे जाओ, अपनी उसी दुनिया में जाओ, सुबह 9 बजे बोलो गुड मॉर्निंग सर, और सुबह शाम को 5 बजे बोलो गुड इवनिंग सर, और 1 तारीख को लेकर आना 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का चेक। और जब 1 तारीख को 30,000 का चेक आएगा, 10 तारीख तक 30,000 रुपए खत्म हो जाएगा, फिर 20 दिन उधार की जिंदगी चलेगी, क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये है वो बिजनेस जो आपको देता है फ्रीडम। करना क्या है इस बिजनेस में, ये तो बताओ यार। कितने मैथमेटिक्स के सवाल हल करने हैं, कितने फावड़े चलाने हैं, कितनी गोलियां चलानी है, क्या करना है इस बिजनेस को करने के लिए? क्या करना है? सिर्फ एक विश्वास करना है कि यह बिजनेस हो सकता है। सिर्फ एक विश्वास। 14 लाख लोग इस विश्वास को कर चुके हैं। 14 लाख लोग इस विश्वास के साथ जी रहे हैं। क्या आप उन 14 लाख से ज्यादा दिमाग रखते? क्या आपके पास उन 14 लाख से ज्यादा विश्वास है, ज्यादा नॉलेज है? नो, ये बिजनेस चलेगा, ये प्रूव हो गया। अब मर्जी आपकी है कि आप भी इस डिब्बे में बैठना चाहोगे या आप भी एक नई पटरी बनाना चाहोगे, मर्जी आपकी है। आज का दिन, आज आप यहां पर आए हैं, बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां आ गए। उन्हें लग रहा है अभी यहां पर श्रीदेवी आएगी, या आजकल वो चल रही है ऊलाला वाली जो भी है वो चल रही है, वो आएगी, या अभी नाच गाना होगा, अभी तालियां बजेंगी, हम लोग नाचेंगे। अरे भैया, एक चीज ध्यान रख लेना, कभी भी टीवी देखकर, सिनेमा देख के कोई अमीर नहीं बना। लेकिन हां, मैंने ये देखा है कि इस तरीके की 30 मिनट का एक दिन मेरे को मेरे सीनियर ने कभी सिखाया था, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। हो सकता है आज आपकी बदल जाए, हो सकता है आज आपकी बदल जाए। जब आप ये बिजनेस करेंगे, आपकी 3 पीढ़ियां बदल जाएंगी। 3 पीढ़ियां। जिस दिन से मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरी 3 पीढ़ियां बदल गई। सबसे पहले मेरे पिताजी, जो पूरी जिंदगी साइकिल पे चले थे, आज जब वो पेंशन लेने अपने ऑफिस में जाते हैं, तो एक लंबी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाते हैं, एसी कार में। और जब हमारी कार खड़ी होती है, तो मेरे डैडी के ऑफिस का जो सबसे सीनियर आदमी है ना, उसकी कार के साथ खड़ी होती है। और मैंने पिताजी को बोला, झांक के देखना, सिलेंडर लगा है या नहीं लगा है। उठ के आता है वो मेरे पिताजी को पेंशन देने। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब, पैसे को हर दुनिया सलाम करती है। यस और नो? यस और नो? बाप बड़ा ना भैया। आप तो सब जानते हो यार, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो इतना? सब जानते हो आप। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पर करेंगे नौकरी, सबसे बड़ा रुपया करेंगे नौकरी। पता है अमीर नहीं हो सकते, करेंगे नौकरी। पता है स्मार्ट वैल्यू चलता है, फिर भी 10 लोग नो बोल देंगे तो रोते हुए घर आ जाएंगे। भैया, ये काम चल रहा है मेरे भाइयों, जागो। ये काम चलेगा, आपके लिए भी चलेगा, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। ये सारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो सीनियर लोग यहां बैठे हैं, इन लोगों ने प्रूव कर दिया। आपने सिर्फ इनके हाथ से हाथ मिलाना है, इनके कंधे पर हाथ रखना है और इनके पीछे चलते चले जाना है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इस पर। कहानी सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, एक गांव था। देवेंद्र जी, इशारा नहीं किया आपने, चलता रहूंगा, इशारा कर देना भाई साहब, नहीं तो ये गाड़ी रुकती नहीं है। ओके, तो एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग, और उनका सिर्फ काम ये होता था एक दूसरे की टांग खींचना, बस एक दूसरे की टांग खींचना। कभी कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का गला घोट रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। सब उल्टे काम उस गांव में होते थे। एक दिन भगवान शिव ऊपर से जा रहे थे। भगवान ने देखा कि ये गांव में सब लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर भगवान को गुस्सा आया और शंकर भगवान ने वहां पर एक श्राप दे दिया कि ये पूरा का पूरा गांव बंदरों का बन जाए। और देखते ही देखते वो पूरा गांव बंदरों का बन गया, बंदर ही बंदर हो गए सारे।
अभी क्या हुआ, सब लोगों ने देखा एक दूसरे को। बाय चांस उस गांव का पुजारी कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उस पुजारी ने देखा, अरे ये तो पूरा गांव बंदरों का बन गया। सबने पुजारी को बोला, पुजारी जी एक आप ही इंसान बचे हो हमारे गांव में, कुछ करो, भगवान को मनाओ, हमें इंसान बनाओ। पुजारी ने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूं। पुजारी जी ने ध्यान लगाया, भगवान की पूजा शुरू की। भगवान शिव आए और भगवान शिव ने बोला, पुजारी जी इन सब लोगों को कोई हक नहीं है इंसान बनने का, क्योंकि ये सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने बंदर बनाया। पर मैं एक मौका इन लोगों को देता हूं, 24 घंटे के अंदर कल एक बार आकाशवाणी होगी और उस आकाशवाणी में मैं ये बोलूंगा, कूद जाओ। क्या? कूद जाओ, जंप। जितने लोग उस 1 सेकंड के अंदर तालाब में कूद गए वो सब इंसान बन जाएंगे, जो रह गए वो पूरी जिंदगी बंदर रह जाएंगे। अभी क्या हुआ जी, पुजारी जी ने आके घोषणा कर दी कि भगवान आए थे और भगवान ने बोला है अगले 24 घंटे के अंदर, एक क्षण के अंदर आवाज आएगी, आकाशवाणी होगी, कूद जाओ। जो तालाब में कूद गया वो इंसान बन जाएगा, जो रह गया वो हमेशा के लिए बंदर रह जाएगा। सब लोग तालाब के आसपास ऐसे करके खड़े हो गए कि कब आकाशवाणी और कब कूदें। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। अब बंदर तो बंदर ही रहेंगे ना। 10 घंटे के बाद एक बंदर ने दूसरे की पूंछ पे पैर रख दिया। वो दूसरा बोला, अबे मेरी पूंछ पे पैर रखा, तेरी इतनी हिम्मत, खानदानी बंदर हूं मैं। अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देखते देखते 4 बंदर इसको छुड़ाने आ गए, 8 बंदर इसको छुड़ाने आ गए। बहस शुरू हो गई। जब बहस शुरू हुई तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। काका बाबुओं का एक जमघट बन गया और जब काका बाबू का जमघट बन गया तो उन लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया, अरे ये पुजारी ने हमें बेवकूफ बना दिया है, कोई भगवान भगवान नहीं आए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये पुजारी ने हमें बिल्कुल पूरा बेवकूफ बना दिया है, ऐसा भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, चलो कुछ फल वल खा के आते हैं। उसमें से 10-12 बंदर तो फल खाने चले गए। बाकियों ने जब देखा कि ये 12 बंदर फल खाने चले गए, यानी कि कुछ होने वाला नहीं है, उन लोगों ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया। उसमें से भी बहुत सारे बंदर फल खाने चले गए। किसी को प्यास लगी थी, किसी को भूख लगी थी, सब चले गए। फिर भी कुछ बंदर खड़े रहे, लेकिन जो खड़े रहे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, यार क्या हम इंसान बन पाएंगे? क्या ये पुजारी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अभी सब बात कर रहे हैं, इतने में आकाशवाणी हुई, कूद जाओ। किसी ने सुनी नहीं। एक आवाज आई पानी में से, छपाक। एक बंदर पानी में कूद गया और जब वो कूदा सबने देखा, अरे कुछ आवाज आई, पानी में कुछ गिरा, कौन गिर गया, क्या हुआ? जब सब देख रहे थे तो सामने से वो बंदर निकला, एक सुंदर सा राजकुमार बनके, पूरे शरीर पे सोने के आभूषण, दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार बनकर वो सामने से आया और सबने उनको हाथ जोड़ा। बंदरों ने सोचा वो भगवान है, उन्होंने बोला भगवान आप आ गए, अब हमें इंसान बना दो। उस राजकुमार ने बोला भैया मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो वो पड़ोस वाला बंदर हूं। अरे तू बंदर है तो तू राजकुमार कैसे बन गया? उसने बोला अरे भैया तुमने सुना नहीं था आकाशवाणी हुई? कहता हमने तो नहीं सुना। कहता यही तो गलती कर दी। अभी आप लोग क्या करोगे पूरी जिंदगी? क्या करेंगे वो लोग? यही है स्मार्ट वैल्यू। एक बार आकाशवाणी होती है, एक बार आकाशवाणी होती है, जब प्लान शो होता है, जब फॉलो अप होता है, वो हम लोग नहीं जाते। ये बिजनेस बाय चांस नहीं होता, ये बिजनेस बाय लक होता है। मेरी 7 पीढ़ियों में कभी कोई कलकत्ता नहीं आया, मैं आज कलकत्ता में आया हूं। ये बाय चांस है या बाय लक है? बाय लक है। मेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं बिजनेस कर रहा हूं। ये बाय चांस है या बाय लक है? बाय लक है। ऊपर वाले ने सब लिखा हुआ है। आप सबकी जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू लिखा हुआ है और आप सबकी जिंदगी में कामयाबी लिख दी है। अब अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो आपकी मर्जी है, आप विश्वास नहीं करते तो आपकी मर्जी है। इट इज अप टू यू। भविष्यवाणी हो चुकी है, भविष्यवाणी हो चुकी। दोस्तों ये है वो बिजनेस, इस तरीके से ये बिजनेस चलता है। आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। वो दिन हमें याद है जब 4 लोग हॉल में बैठते थे, जब 2 लोगों को कमरे में प्लान शो करते थे और हम बोलते थे एक दिन हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर दिखाएंगे, बोलते थे। फिर घर आके सोचते थे यार होगा या नहीं होगा। स्टेज पे बोल तो आया,
4 लोगों के बीच में बोल तो आया, लेकिन दोस्तों ये हो गया, भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और आज हम लोग हर जगह ये बोलते हैं, ये वर्बलाइज करते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन के दिखा देंगे। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन ये कब होगा? जब आपके दिल में विश्वास होगा, जब आपके दिल में प्यार होगा। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, हमने कभी इसको कंपनी सोचकर काम नहीं किया। मेरे को अभी पीछे एक लड़का आया मेरे पास, बोलता है ललित जी आपके साथ बैठना है। मैंने कहा बिल्कुल बैठो, क्या काम है? सर एक बहुत अच्छी कंपनी आई है। मैंने उसको बोला बेटा बैठ, चाय पी, बिस्किट खा और बिस्किट खा के निकल ले। कहता है जी सुनेंगे नहीं। मैंने कहा मैं अगर आप तेरे को एक बात बोलता हूं, तेरी माँ है, तेरी माँ अच्छा रोटी नहीं बनाती है, दूसरी माँ लेगा क्या? माँ बदल ले, बदलेगा? ये कंपनी नहीं है, ये हमारी माँ है। ये कंपनी नहीं है, ये हमारी माँ है। इस भावना से बिजनेस करते हैं हम लोग, क्योंकि जहां से हमें रोटी मिली है, जहां से हमारे बच्चों को दूध मिला है, जहां से हमारी 3 पीढ़ियां बदल गई, ये कंपनी नहीं है, हमारी मां है। और जिस दिन आप भी इसी भावना से बिजनेस करेंगे, जिस दिन इस भावना से सोचेंगे, ये बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है दोस्तों, ये एक भावना है, ये एक धर्म है, ये एक रिलीजन है, ये एक सोच है। ये एक सोच है। ये आज समझ नहीं आएगा, ये आज समझ नहीं आएगा, ये समझ आएगा आज से 10 साल के बाद, जब पूरे भारत में हर आदमी स्मार्ट वैल्यू का नाम बोल रहा होगा। जब हर आदमी, आज एक मोहल्ले में एक आदमी स्मार्ट वैल्यू करता है तो 10 लोग बोलते हैं अच्छा स्मार्ट वैल्यू करता है तू, हे बोलते हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है? जब एक मोहल्ले में एक आदमी जा रहा होगा सड़क से और सारे कर रहे होंगे ओए तू स्मार्ट वैल्यू नहीं करता है, हे। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि ये प्रूव हो चुका। आज से 15 साल 20 साल पहले जिस आदमी के हाथ में मोबाइल होता था उसको सब देखते थे, हैं मोबाइल है इसके हाथ में, कितना अमीर आदमी है। होता था या नहीं होता था? किसी ने सोचा था कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा? नहीं सोचा था। जब सिलेंडर आए थे गैस के तो हमारे पिताजी बताते हम सिलेंडर नहीं खरीदते थे, डर लगता था कि सिलेंडर फट गया तो क्या होगा। आज किसके घर में सिलेंडर नहीं है? जमाना जानता है, जो भी नई चीज आई, दुनिया की आदत है उस पर हंसने की, लेकिन उसके बाद वही हंसने वाले लोग लाइन में पीछे शामिल हो जाते हैं। ये हो चुका है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। आज के समय में जिस आदमी के हाथ में मोबाइल नहीं होता, अबे मोबाइल भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में एक भिखारी भीख मांग रहा होता है, वो रेड लाइट पे गाड़ी का शीशा नॉक करता है, इतने में बेल बजती है, देखा ब्लैकबेरी का फोन निकाल रखा है? साला भिखारी ब्लैकबेरी का फोन। क्या हो गया दुनिया को? अभी वो लोग कहां छुप गए भीड़ में जो कहते थे कि ये अमीरों की चीज है? वो कहां गए जो कहते थे मोबाइल चलेगा नहीं? वो लोग कहां छुप गए जो कहते थे कंप्यूटर नहीं चलेगा भारत में? वो लोग कहां चले गए? कहीं नहीं चले गए, यही भीड़ में कहीं बैठे हुए हैं, यही कहीं नीचे करके बैठे हैं। और यही लोग जो आज बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगा, यही लोग आज जो बोलते हैं ये कंपनी आती है ये जाती है, कुछ नहीं होता है, आज के 5 साल के बाद सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे होंगे और ताली बजा रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार 5 साल पहले ज्वाइन कर लेता तो मेरी भी गाड़ी खड़ी होती बाहर। दोस्तों मौके की बात है, भगवान ने मौका दिया है, पकड़ लो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा दिमाग लगाता है, जो माइक्रोस्कोप से दही को देख लेता है, वो पूरी जिंदगी दही को खा नहीं पाता है। हमने बहुत माइक्रोस्कोप लगाए, पिछले 10 साल से स्मार्ट वैल्यू को हर एंगल से माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, और जब भी देखते हैं तो एक ही चीज समझ आती है, यार अपनी माँ को भी कोई टेस्ट करता है, कोई चेक करता है, अपनी माँ के ऊपर कभी कोई अविश्वास करता है? नहीं। ये पवित्र है, ये एक कंपनी नहीं है, ये एक धर्म है, ये एक भावना है, ये एक रिलीजन है। और ये आप देखिएगा दोस्तों,
ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये हुजूम आज इतना बढ़ गया कि आज ये साइंस सिटी तो बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया। अगर पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भारत में एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो कि भर जाएगा। वो इतने लोग हो जाएंगे, इतने लोग की इतना बड़ा कोई स्टेडियम नहीं है भारत में। पूरे भारत में इतने 14 लाख लोगों के लिए कोई जगह नहीं बनी है, 15 लाख लोगों के लिए जगह नहीं बनी है। और आने वाले समय में आप देखना। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को लगता है ये बिजनेस तो बहुत हो गया, मैं 14 लाख लोगों के पीछे हूं। अरे मेरे भाई, द बिगेस्ट मिलीनियर हैज नॉट येट ज्वाइंड। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आप 14 लाख लोगों के पीछे हैं, पर यह बिल्कुल पक्का है कि आप 121 करोड़ लोगों के आगे हैं। 121 करोड़ इंतजार कर रहे हैं बाहें फैला के कि कब आप आएंगे और उनकी पीढ़ियों की गरीबी को दूर भगाएंगे। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आएंगे और उनके बच्चों को भी इंग्लिश स्कूल में शिक्षा मिल पाएगी। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आओगे और उनकी जिंदगी में परिवर्तन होंगे, उनके माँ बाप को अच्छी शिक्षा, कह रहा हूं मैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, उनकी बहन को अच्छी शादी मिलेगी, उनके बच्चों को अच्छा करियर मिलेगा। इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो दिन आपको लाना है, क्योंकि वो हिम्मत आपके अंदर चाहिए, वो दम आपके अंदर चाहिए। हमें इस प्रोग्राम को हर एक घर तक पहुंचाना है, हर एक घर तक पहुंचाना है, चाहे वो ले या नहीं ले, हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें भगवान ने वो ताकत दी है। दोस्तों, एक बात पूछना चाहूंगा, दुनिया का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके हाथ में ये पावर है कि वो अपने जैसे प्रधानमंत्री पैदा कर सके, बना सकता है? दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसके हाथ में ये पावर है कि वो और डॉक्टर बना सके? दुनिया में ऐसा कौन सा इंजीनियर है जिसके हाथ में यह पावर है कि वो और इंजीनियर को डिग्री दे सके बना के? लेकिन दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर स्मार्ट वैल्यू का एक एक लीडर 1-1 लाख अपने से अच्छे लीडर तैयार कर सकता है। यही वो जगह है, यही वो जगह है। दोस्तों, आंखें खोलो और पहचानो, विश्वास करो, काम करना शुरू करो। काम कुछ नहीं करना, दिल से बोलना है, प्लान शो अपने आप हो जाएगा। झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना हमको, हमें झूठे वादे दिखाकर बिजनेस नहीं करना। झूठ तो वो बोले जिसके पास सच बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास सच बोलने के लिए इतना कुछ है, तो हम झूठ क्यों बोले भाई? हम सिर्फ सच बोल देंगे, सामने वाले को ज्वाइन करना ही है। क्योंकि दोस्तों, अब वो दिन गए जब लोग नौकरियों के लिए भागते थे। अभी कल का ही न्यूज़पेपर मैं दिल्ली में पढ़ रहा था और उस न्यूज़पेपर को पढ़ के मुझे बहुत राहत मिली। उसमें लिखा था कि पिछले साल पूरे भारत में जितने लोगों ने IIT की इंजीनियरिंग के डिग्रीज ली, उसमें से 30% लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं आज के समय में। 30%। जमाना बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। ये नौकरी की प्रथा अंग्रेज लेकर आए थे, भगवान के लिए अंग्रेजों के लिए छोड़ दो यार। ये 200 साल पहले ही तो शुरू हुआ नौकरी। उससे पहले कौन नौकरी करता था? करता था कोई? कोई नहीं करता था। अंग्रेज चले गए, गुलामी छोड़ गए। उस गुलामी को छोड़ना है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना है। जिन लोगों को अलार्म क्लॉक से नफरत है, किस किस को अलार्म क्लॉक से नफरत है? मेरे को अपनी जिंदगी में अगर किसी से नफरत है तो वो है अलार्म की घड़ी, जो सुबह सुबह जब मैं सो रहा होता हूं, हसीन सपने देख रहा होता हूं, कभी श्रीदेवी, कभी ऊ लाला, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, सपने आ रहे होते हैं, उस समय अलार्म की क्लॉक बोलती है, अबे उठ नहीं तो बॉस की गाली पड़ेगी, अबे उठ नहीं तो बॉस की गाली पड़ेगी। उठना पड़ेगा, क्या करेंगे भाई? 30 तारीख को तनख्वाह भी तो लेनी है, रोटी कहां से चलेगी? जितने लोगों को अलार्म क्लॉक से नफरत है, उनके लिए ये बिजनेस है। जितने लोगों को यस सर नो सर से नफरत है, उनके लिए ये बिजनेस है। जितने लोग आजादी से जीना चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस है। जितने लोग पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस है। जितने लोगों को बड़ी बड़ी कारें खरीदने का शौक है, उनके लिए ये बिजनेस है। जितने लोग दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस है। ये बिजनेस सिर्फ अपनी सक्सेस का नहीं है, ये बिजनेस पूरी सोसाइटी को बदलने का बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों, मैं ये जानता हूं
कि ये बिजनेस जिस दिन आपके दिल दिमाग में घुस जाएगा, उस दिन ये समाज बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि हर एक बुरा काम कहीं ना कहीं पैसे के लिए किया जाता है, हर एक गोली कहीं ना कहीं पैसे के लिए चलाई जाती है, हर एक कत्ल कहीं ना कहीं पैसे के लिए होता है। जब ये पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी, जब सबको रोजगार मिल जाएगा, जब सब एक परिवार में बन जाएंगे, जब कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, जब सब एक स्मार्ट वैल्यू के बन जाएंगे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। यस और नो? यस। दोस्तों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब जिस चीज से प्यार होता है, भाई साहब आप तो कह रहे बोलिए वहां से, वो देखो अब शुजाए जी कह रहे हैं यार ललित क्या कर रहा है यार, 1 घंटा हो गया है। अच्छा, और नहीं बोलूंगा भाई, नेक्स्ट टाइम